कुछ नहीं हुआ है। फायदा किसको, आप जानते हैं किसको फायदा हुआ है? किससे? नोटबंदी और जीएसटी लगा के फायदा किसको हुआ है? सरकार को हुआ। हाँ, किसी को नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जीएसटी से केवल हाँ, व्यापारी वर्ग को इसका फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ व्यापारी लोगों को? कैसे फायदा हुआ? देखिए, जैसे हम लोग के गांव घर में जैसे ये सया मार्केट है, अब यहाँ पे ये हुआ कि जीएसटी का परसेंटेज कुछ और है और व्यापारी लोग कुछ और जोड़ लेते हैं। जैसे अब 1 रुपया बढ़ा है तो मार लेंगे सीधे 4 रुपया। तो इससे मुझे लगता है कि टोटल व्यापारी फायदा हुआ। और दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का टेस्ट देश की जनता ही भरती है सर, चाहे जीएसटी आप लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। आपका क्या नाम है? मिराज अहमद सर। राज अहमद। आपकी क्या मिराज अहमद सर। आपका क्या एजुकेशन हुआ है? सर एमए किए हैं। आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल सर एक मेडिकल स्टोर में मैं काम करता हूँ। अच्छा जी सर, अपने गांव में ही, मतलब अपने मार्केट में ही। तो आप इसलिए काम करते हैं कि आपको जो आपने एमए किया, एमए किस में किया आपने? एमए सर राजनीति शास्त्र की। राजनीति में किया? जी सर। और आप चाह रहे थे कि आप कुछ राजनीति में करें या आप इससे जुड़ा कोई कारोबार करें? अब शुरुआत धीरे धीरे किए हैं। हाँ हाँ हाँ, अब शुरुआत धीरे धीरे किए हैं। अच्छा। और जाते हैं और रैली में हम सोच रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का हम सक्रिय सदस्य बने। चलिए, अब तो यहीं खड़े आ रहे हैं नेताजी जी। रहिए, बात कीजिए। आप बात होती रहेगी, हम उनको भी शूट करेंगे, आपको भी शूट करेंगे। अच्छा अच्छा ये आपका मेमोरेबल हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बोलिए। तो हम ये बोल रहे थे कि अब जीएसटी के बारे में आप बता रहे हैं। राहुल जी तो हमेशा से बोलते रहते हैं कि जीएसटी से फायदा सिर्फ 2 लोगों को है, अदानी और अंबानी को। अदानी आप बोल रहे थे कि बिजनेसमैन को फायदा हुआ है। देखिए वो कैसे? सर, वही बात मैंने की है। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। तो राहुल गांधी अपने सभा स्थल पे आ चुके हैं। अभी हमें भी जाना चाहिए, लेकिन राज अहमद साहब जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे अभी जो हम जिससे बातचीत कर रहे थे कि जीएसटी से किसको फायदा हुआ है? जीएसटी से सर, देखिए राहुल गांधी जी ने बताया कि अदानी और अंबानी जी को, वही बात मैंने देखी कि जो भी व्यापारी हैं, आज अदानी हो या अंबानी हो, दोनों लोग व्यापारी हैं और दोनों लोग देश की हर संसाधनों पे काबिज होना चाहते हैं। देश की हर संसाधन पर काबिज होना चाह रहे हैं, यानी देश को पूरी तरीके से अपने हैकिंग में लेना चाहते हैं। अभी जो इन 10 सालों में जिस तरह से बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है, जी सर, 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है सर। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और यही सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने गुजरात में विकास का जो ढांचा दिया था पूरे देश को, उसके बल पे आए थे। ये तो किसी धर्म का नाम लेकर नहीं आए थे विकास के मुद्दे पर। लेकिन इन्होंने 10 साल में ही देश के 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी के मामले में इन्होंने तोड़ा है। देखिए, बेरोजगारी पहले भी थी, ऐसे नहीं है कि जी सर, पहले भी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल में 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, मैं ये कह रहा हूँ। तो फिलहाल आपको क्या लगता है अभी जो राहुल जी हाँ, राहुल गांधी जी से एक उम्मीद थी, जो ये न्याय की बात लेकर चल रहे हैं, लोगों की हक की बात लेकर चल रहे हैं, समानता की बात लेकर चल रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उससे लोगों के बीच में कुछ आस जगी है कि शायद देश का। दूसरी चीज, आज देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र कैसे खतरे में? क्योंकि आज कोई भी संवैधानिक मूल्य, जो संवैधानिक जो संस्थान है, सारे के सारे हैं, सारे कि कहीं न कहीं निजी संस्थानों में बेचा जा रहा है। अब इसे एयर इंडिया हो गया और भी जो सरकारी संस्थानें हैं वो बेच दे रहे हैं। तो आदमी जब अपना अधिकार मांगने जाएगा, जब अपनी आरक्षण मांगने जाएगा, तो किससे मांगने जाएगा? सरकार, प्राइवेट आदमी तो साफ कहेगा कि आरक्षण आपको संविधान देता है और संविधान आपको देगा, वो सरकार देगी, हम नहीं देंगे भैया, हम आपको। तो ये थे राज अहमद साहब जो अभी फिलहाल यूपी में हम पहुंच के कुछ मित्रों से बात कर रहे हैं। अच्छा लगा हमें बात करके। आगे भी हमारी बात जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।